दोस्तों मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में नादे अली शरीफ का बहुत ही मुजर्रबुल मुजर्रब अमल के साथ, जिस अमल की बरकत से आप एक ही रात में जादू टोना टोटका या खलल आसे भूत प्रेत का खात्मा कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके से, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों अगर आप रूहानी अमलियात व वज़ाइफ से दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए रूहानी उस्ताद चैनल को, साथ ही बेल के निशान पर लाजमी क्लिक करें हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफी यौमल जज़ा। मेरे प्यारे नाजरीन, रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका अपना रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में नादे अली शरीफ का ऐसा अमल पेश करने वाला हूँ जो मेरे सीने की राज है। मैंने 12 मरतबा इस अमल को आजमाया है। और दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि ये अमल आपको किसी किताब पर नहीं मिलेगी। दोस्तों इस अमल की सबसे पहले मैं खासियत बता दूं कि ये एक ऐसा अमल है कि इस अमल के जरिए से आप पुराना से पुराना जादू टोना टोटका भूत प्रेत खलल आसेब जितनी भी ऊपरी चीजें हैं इंशाअल्लाह वज़्ज़ा वजल एक रात में ही आप इसका खात्मा कर सकते हैं। आपने 12 मरतबा सुना होगा या बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं या फिर आमिलीन को आपने देखा होगा कि अगर किसी के ऊपर जादू या आसेब या भूत प्रेत या कोई ऐसी ऊपरी चीज है तो वो आमिल एक ही रात में कुछ ऐसा उतारा या चालान करते हैं जिसके जरिए से मरीज को तुरंत आराम हो जाता है। मरीज 1 घंटे में राहत महसूस करता है। वो किस तरीके से, मैं आज ये वीडियो आपको देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको खुशी की बात बता दूं कि इस अमल की इजाजत हर खास व आम को है। ये अमल नादे अली शरीफ का है जो कि बहुत ही मुजर्रब है। दोस्तों अमल को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप रूहानी अमलियात व वज़ाइफ से दिलचस्पी रखते हैं और मुकम्मल तरीके से एक कामयाब आमिल बनना चाहते हैं तो हमारे रूहानी उस्ताद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पर्सनल तरीके से इल्म हासिल करूं और एक मुकम्मल अमलियात का कंप्लीट कोर्स करके एक अच्छा आमिल बनूं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों इस अमल का तरीका यह है कि आपको सबसे पहले एक हांडी का इंतजाम करना होगा जो कि मिट्टी का हांडी होना चाहिए। आप किसी भी मिट्टी का सामान बेचते हैं, आप वहां से एक मिट्टी की हांडी खरीद कर लाएं जो गोल हो, कम से कम 1 किलो चावल उसमें आ जाए, ज्यादा बड़ा ना हो और सुराही टाइप की ना हो। आप अगर उसको जमीन पर रखे हांडी को तो वो बैठ जाए। कुछ इस तरीके से हांडी होता है जो ऊपर को लंबाई टाइप होती है, सुराही टाइप की हांडी होती है, वो अगर जमीन पर रखते हैं तो वो गिरने लगता है। आपको इस तरीके से नहीं लेना है, गोलाई में लेना है हांडी। जब आपने एक हांडी ले लिया उसके बाद आपको 3 नींबू लेना है हरा रंग का, जो कि मार्केट से आपको सब्जी वाली दुकान से मिल जाएगी। बहुत ही साफ सुथरा नींबू होना चाहिए, दाग धब्बा ना हो। तीसरा सामान आपको लेना है 3 लड्डू लेना है। इस अमल के लिए आपको 3 गुलाब का फूल चाहिए और 3 लौंग चाहिए जो कि टोपेदार हो, यानी फूल वाला लौंग होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें टोपा ना रहे। दोस्तों ये सामान आपने इंतजाम कर लिया। अब जो भी मरीज है, जो भी आसेब ज़दा है, उस मरीज को लाया जाए। पहले आप ये सामान तैयार कर लें। कैसे तैयार करना है, तरीका उसका यह है कि सबसे पहले आप हांडी में 3 लड्डू रख लें, उसके बाद 3 गुलाब का फूल उसी हांडी में डाल दें। तीसरा सामान आपको 3 जो नींबू रखा है आपने, एक नींबू को पूरा ब्लैक करना है, पूरा काला करना है। चाहे आप कलर का इस्तेमाल करें, चाहे आप पेन के जरिए से उसको ब्लैक करें, पूरा ब्लैक करना है। दूसरा जो नींबू है उसको लाल करना है। एक नींबू आपने ब्लैक कर लिया, दूसरा नींबू लाल कर लिया, तीसरा नींबू जैसा है वैसे ही रहेगा। अब जब आपने तीनों नींबू तैयार है आपका, उसमें एक एक लौंग चुभो दें, एक एक लौंग उसमें डाल दें। कोई भी कलम के जरिए से थोड़ा सा छेद कर लें, इस तरीके से डालें कि उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा टोपा है वो बाहर रहे। फिर आपको तीनों नींबू उसी हांडी में डाल देना है। ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अब हांडी आपका तैयार है। जो भी मरीज या मरीजा है उसको सामने खड़ा करें। खड़ा करने के बाद बिल्कुल सीधा खड़े रहे। अगर कोई लेडीज मरीजा है तो जरूरी है कि उनके सर के बाल खुला रहना चाहिए, सर में कपड़ा रहे लेकिन सर का बाल खुला रहना चाहिए। अब आपको करना यह है, हांडी को हाथ में आप लेने के बाद आप सर से पैर तक उतारें। 1 मरतबा आपका घुमाना हो गया। इस तरीके से आप जब घुमाए तो आपको नादे अली शरीफ की तिलावत करनी है। 1 मरतबा आप उतारें, आपको नादे
नादे अली शरीफ 3 मरतबा पढ़ना है। इसी तरीके से 7 मरतबा उतारा जाएगा। हांडी को 7 मरतबा आप घुमाएंगे। जब 7 मरतबा आपने घुमाया, फिर उसके बाद आप तुरंत हांडी में ढक्कन लगा दें। जो आपने ढक्कन मंगाया है, आपको जरूरी है कि ढक्कन भी हांडी के साथ मंगाएं। आपने हांडी में ढक्कन लगा दिया। दोस्तों, इस तरीके से आपने ये अमल कर लिया। जो भी आसेब या भूत परे जादू टोना रहेगा, इंशाअल्लाह वज़्ज़ावजल उसी हांडी में समा जाएगा, उसी हांडी में आ जाएगा। अब आपको इसका ढक्कन जब आपने बंद कर लिया, बहुत ही एहतियात से रखना है। अब आप इस हांडी को चौराहे में छोड़ के आए या फिर आप नदी में छोड़ के आए, दोनों में से किसी एक जगह में छोड़ना रहेगा आपको। अगर आपके यहाँ नदी नहीं है तो आप चौराहे में छोड़ सकते हैं, या चौराहे में दिक्कत है तो आप नदी में। लेकिन मेरी जो राय है वो यही है कि आप नदी में छोड़े तो सबसे बेहतर है। इसके लिए नदी में पानी होना जरूरी है, और आप जब जाएं इसको छोड़ने के लिए रात ही में छोड़े तो अच्छा है, ताकि रास्ते में कोई टोका टाकी ना करे। कोई भी जा सकते, उसमें एक आदमी के साथ 2 आदमी भी जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। उस हांडी को साथ में लेकर जाएं। ले जाने के बाद कोई भी नदी में आप उसको अच्छे से बहा दें। आप उसको बढ़िया से दोनों हाथ से पकड़ें और पानी में इस तरीके से रखें कि वो बह जाए। फिर आप आते समय पलटकर आपको नहीं देखना है। अगर 2 लोग साथ में जाते हैं तो ये नहीं कहना है कि चलो, चुपचाप आपको आ जाना है। इस तरीके से आप अमल को करेंगे। अगर आप चौराहे में करते हैं तो चौराहे में भी ऐसे रखकर आप तुरंत आ जाना है। बाद में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं आपका। दोस्तों, ये आपका उतारा हो गया, जिसको उतारा भी कहा जाता है, सदका भी कहा जाता है, और इसको बंदिश भी कहा जाता है। ये बहुत ही मुजर्रबुल मुजर्रब है। मैंने 12 मरतबा इसे आजमाया है, आप भी इसे आजमाएं। अब आपने इस तरीके से काम को मुकम्मल कर लिया। अब मरीज को नादे अली शरीफ लिखकर किसी कागज में दे दें। दोस्तों, एक बात अच्छी तरीके से याद रखें, जब आपने उतारा कर लिया, अब 1 बोतल आप पानी लेंगे और सरसों का तेल रहेगा। नादे अली शरीफ आपको 41 मरतबा पढ़कर पानी में दम करना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, फिर तेल में दम करना है। पानी मरीज को कहा जाए कि सुबह शाम दोपहर 3 मरतबा पिएं, और तेल को सुबह और शाम को लगाएं। ये दोनों काम हो गया। और मरीज को पहनने के लिए नादे अली शरीफ लिखकर गले में डालें। आप चाहे तो नक्श भी लिख सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नादे अली शरीफ ये लिखा है। यही नादे अली शरीफ आपको लिखकर गले में देना है। इसका जो नक्श है वो नक्श भी दे सकते हैं। नादे अली शरीफ ये है, नादे अलीयम मजहरल अजाइब तजिदहु औनल लका फिन नवाइबी कुल्लु हम्मी व गम्मिन सयनजली बिनुबुव्वतिका या मुहम्मदु रसूलुल्लाहि वबी वलायतिका या अलीयु या अलीयु या अलीयु। अगर आप नक्श लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि आप नक्श लिखें। इंशाअल्लाह वज़्ज़ावजल उसी रात से मरीज को बहुत ही राहत होगी। अगर कोई पुराना आसिफ ज़दा है तो कम से कम 3 हफ्ता इस अमल को जरूर करें। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तरीके से फायदा होगा। दोस्तों, इस अमल की कदर जरूर करें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जो लोग परेशान है इससे कमा हक़्क़हू फायदा उठा सके। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत। अब अगले नई वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह वज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।